हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए फर्स्ट चैप्टर से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो कि आने वाले पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का है जो कि शीत युद्ध का 2 चैप्टर का नाम है। और हम मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि हर क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको आंसर के साथ पूरा सॉल्व करवा दिया जाए ये फर्स्ट चैप्टर, और आपका कुछ रह ना जाए। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय प्रॉक्सी या कागजी युद्ध से। इसमें पूरी युद्ध होने की संभावना थी लेकिन युद्ध हुआ नहीं गया था, ठीक है। तो यही है हमारा शीत युद्ध। इसी का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, शीत युद्ध किन 2 देशों और उनकी विचारधारा के बीच हुई थी। तो देखिए, सोवियत संघ जिसकी विचारधारा समाजवादी थी और अमेरिका जिसकी विचारधारा पूंजीवादी थी। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे पूछा गया पूंजीवादी की विशेषता बताएं। तो चलिए इसका आंसर शुरू करते हैं। पूंजीवादी एक बाजार आधारित व्यवस्था है। ये व्यवस्था मांग और पूर्ति के नियम पर कार्य करती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसी का है, ये व्यवस्था राज्य के अस्थिर पुलिस राज्य धारणा पर कार्य करती है। इसका चौथा पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं, ये व्यवस्था व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्व देती है। इसी का आंसर में आप पांचवा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, ये व्यवस्था में निजी संपत्ति को महत्व दिया जाता है। इस व्यवस्था में निजी संपत्ति को महत्व दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में समाजवादी की विशेषता बताइए। उसके विपरीत है। देखिए, समाज एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। इसमें व्यक्ति को स्वतंत्र महत्व नहीं दिया जाता। उसी का विपरीत है। बढ़िया क्वेश्चन है, उसी के विपरीत में आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। शीत युद्ध क्यों हुआ और इसके मूल में कौन कौन से कारक थे, ठीक है। तो देखिए, भूमिका, पहले आंसर लिखना कैसे ये आपको सिखा रहे हैं। पहले भूमिका लिखिएगा। 1917 तक संसार में एक ही राजनीतिक व्यवस्था थी। 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक वैचारिक युद्ध शुरू हुआ जिसे शीत युद्ध नाम दिया गया, ठीक है। इसके कारण निम्नलिखित कारण आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। पहला कारण थी तुष्टीकरण की नीति। दूसरा कारण इसका हो सकता है जर्मनी और सोवियत संघ के बीच अनुक्रमणिक संधि 1938। और तीसरा पॉइंट पूर्वी यूरोप का लाल हो जाना। और चौथा परमाणु बम का रहस्य छिपाया जाना। पांचवा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, यूनान का मामला 1950। छठे पॉइंट में आप देख सकते हैं द्वितीय मोर्चे का प्रदर्शन था, ठीक है। और सातवें पॉइंट में आप लिख सकते हैं ट्रूमैन और मार्शल का सिद्धांत, ठीक है। काफ़ी बढ़िया से इस क्वेश्चन को हमने आपको लिखवाया गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से आपको आंसर भी लिखना है पेपर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा। चलिए छठा क्वेश्चन शुरू करते हैं। छठे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दूध ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसका आंसर इसका होगा, आप आंसर भी ठीक इसी तरह देंगे जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। जब सत्ता 2 केंद्रों के आसपास सिमट कर रह जाए उसे दो ध्रुवीयता कहते हैं, ठीक है। ये 1945 से 1989 तक संसार 2 ध्रुवीय रहा, जिसे सोवियत संघ और अमेरिका के सत्ता 2 ध्रुवीय थे, ठीक है। इसमें दो देशों के बीच युद्ध चल रहा था 1945 से 1989 तक। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, 7वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सैनिक संगठन किसे कहते हैं, किन्हीं 2 सैनिक संगठन के नाम बताएं। तो देखिए, जब छोटे देश अपनी आत्मरक्षा के लिए बड़े देशों के साथ सैन्य संध्या करते हैं उसे सैन्य संगठन कहते हैं। तो सैनिक संगठन के नाम आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। 3 सैनिक संगठन है, अमेरिका सैनिक संगठन, सीटो और नाटो। ये संगठन 1949 में बनाया गया था। इसके प्रारंभिक सदस्य 12 थे। वर्तमान में एकमात्र जीवित सैनिक संगठन नाटो और सीटो बचे हैं, ठीक है। अमेरिका सैनिक संगठन खत्म हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सोवियत संघ गठबंधन क्या है। तो 1955 में सोवियत संघ और उनका साम्यवादी देश वार्सा पैक्ट का निर्माण किया गया, जिसे सोवियत संघ गठबंधन कहते हैं, ठीक है। 9वां और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल रिपीट होता है पेपर में, ठीक है। आपसे 9वां क्वेश्चन में पूछा गया है महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करते हैं। तो छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करेंगे कोई भी बड़ी देश। तो देखिए, इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, छोटे देश की खनिज संपदा को प्राप्त करने के लिए, छोटे देशों को अपनी सैनिक अड्डे कायम करने के लिए छोटे देशों में। और तीसरा पॉइंट आप इसका लिख सकते हैं दुश्मन देशों की जासूसी करने के लिए। और चौथा पॉइंट आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर समर्थन करने के लिए, कोई भी मुद्दा उठाता है वो देश उसका सभी समर्थन करे, इसके लिए भी वो छोटे देशों के साथ संगठन करते हैं। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल रिपीट होता है। तो वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए इसका ही 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है छोटे देश महाशक्ति के साथ गठबंधन क्यों करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए,
अपना बचाव करने के लिए वो करते हैं, और दूसरा पॉइंट आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक पेपर में जरूर आएगा इस बार, तो आप दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण आंदोलन से आप क्या समझते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण से मतलब है दोनों देशों से निश्चित दूरी बनाए रखना और स्वतंत्र अपनी विदेश नीति का पालन करना। काफ़ी बढ़िया और आसान क्वेश्चन है। दोनों देशों से निश्चित दूरी बनाकर रखना और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन में पूछा गया है भारत ने गुरुत्वाकर्षण को क्यों अपनाया। तो देखिए, इसका आंसर होगा जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो हमारे पास 2 विकल्प थे, एक पूंजीवादी और दूसरा साम्यवादी। यदि हम पूंजीवादी को अपनाते तो हमें सोवियत संघ से कोई सहायता नहीं मिलता। इसी के ठीक विपरीत यदि हम अमेरिका की विचारधारा को अपनाते तो हमें सोवियत संघ से कोई सहायता नहीं मिलता। हमने अपने आर्थिक विकास के लिए दोनों गुटों का सहयोग चाहिए था, इसलिए हमने गुरुत्वाकर्षण को अपनाया। ठीक है, और इसका चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखिए, हमारा विकास एक शांतिपूर्ण विश्व में ही संभव था, इसलिए हमने गुरुत्वाकर्षण को अपनाया ताकि दोनों गुटों से सहायता प्राप्त कर सके और दोनों गुटों के बीच शांति कायम कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं हम आपको। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वें क्वेश्चन में देखिए, इसमें से जो भी क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है इसमें से 2 नंबर में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण आंदोलन से जुड़ी नेताओं और उनके देशों का नाम बताना है। तो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। पहले व्यक्ति का नाम देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से थे, अब्दुल गुलाम नासिर ये मिस्र से थे, बामेयू खान ये घाना से थे, डॉक्टर सुकार्नो ये इंडोनेशिया से थे, और जोफेर ब्रस विटो ये यूगोस्लाविया से थे। इनमें से कोई आपसे 2 जरूर पूछे जाएंगे, हर साल पूछे जाते हैं, तो ये आप 5 तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नियो संज्ञा कब और किसने दी। 1990 में जॉर्ज बुश अमेरिका राष्ट्रपति ने दी। ठीक है, 14वां क्वेश्चन था ये। 15वां क्वेश्चन देखिए, बाडुग सम्मेलन कब और कहाँ और क्यों हुआ। बाडुग सम्मेलन 1955 में इंडोनेशिया के शहर बाडुग में हुआ था। ये गुरुत्वाकर्षण की स्थापना प्रक्रिया का पहला कदम था, इसमें 29 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्यूबा संकट क्या था। ये तीसरे महायुद्ध का संकट लेने से कैसे बच गया। तो देखिए, क्यूबा दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है जहाँ 1960 में फिदेल सास्त्र के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई, जिसके बाद क्यूबा में समाजवाद कायम हो गया। 1960 में जब क्रांति की खबर अमेरिका को लगी तो अमेरिका ने इस क्रांति को दबाने की पूरी कोशिश की। 1962 में सोवियत संघ के क्यूबा के मध्यवर्ती दूरी पर कुछ मिसाइलें तैनात कर दी। 1963 में सोवियत जहाज मिसाइल लेकर क्यूबा के लिए रवाना हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, निकिता खुश्चैफ की ये सोवियत संघ जहाज क्यूबा सोवियत संघ तो तीसरा महायुद्ध शुरू होने जाएगा। निकिता खुश्चैफ ने सोवियत संघ की जहाज़ों को वापस बुला लिया, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसे महान नेता का दर्जा दिया। ठीक है, इस प्रकार ये युद्ध होने से बच गया और एक नेता की उपाधि, महान नेता की उपाधि अमेरिका ने दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कन्वेनिंग एंड अंकटाटा द्वारा अल्प विकसित देशों के विकास के लिए प्रस्तावित किन्हीं 4 सुधार का वर्णन करना है इसमें, जिससे अल्प विकसित देशों का विकास हो सके। तो इसमें पहला पॉइंट देखिए, अल्प विकसित देशों को प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इनके अपने विकास के लिए होगा, ना कि विकसित देशों के फायदे के लिए। ठीक है, इनके अपने विकास के लिए होगा उनके संसाधनों का दोहन। दूसरा पॉइंट, अल्प विकसित देशों की पहुंच विकसित देशों के बाजार तक हो ताकि अपना सामान बेच सके, वो भी बिना किसी शर्त के। ठीक है, तीसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं, अल्प विकसित देशों को उच्च तकनीक और प्रौद्योगिकी का लाभ कम कीमत पे दिया जाए ताकि अपना विकास कर सके, वो भी। चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, अल्प विकसित देशों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक तक होगी ताकि आर्थिक सहायता के मामले में निष्पक्षता कायम कर सके और वो अपना विकास कर सके। निष्कर्ष देखिए, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। अल्प विकसित देश वर्तमान में चल रहे नीति से बचाव करना विकास के लिए कायम कर सके। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपके सामने जरूर कर लीजिएगा, हर बार रिपीटेड होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक प्लीज जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां और लास्ट क्वेश्चन।
18वां क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो आपको सभी से निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे का हर पल का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर पल का अपडेट आप तक जरूर पहुँचाया जाए। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण दोनों की प्रक्रिया पैदा हुई। इस दोनों प्रक्रिया के क्या कारण थे? तो देखिए, शीत युद्ध में दोनों महाशक्ति हथियारों की होड़ में लगी हुई थी। अणु बम, परमाणु और हाइड्रोजन बम मिसाइल तैयार की गई। दोनों महाशक्ति हथियारों के मामले में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगा रखी थी। इससे उनके देशों का विकास भी नहीं हो सका क्योंकि उनको अच्छा खासा इन चीज़ों पे मुनाफा मिल रहा था। महाशक्ति संसार के हथियारों का निर्यात करते थे क्योंकि उनको काफ़ी मुनाफा था, इसीलिए विभिन्न देशों में हथियारों का निर्यात किया जाता था। दिखाने के लिए हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया की गई, जैसे 1967 में NPT संधि को हस्ताक्षर किया और दूसरा था CBT संधि। निष्पक्ष दोनों देशों ने अपनी कामयाबी की, जिसके कारण ये संधि कमियां थी, जिसके कारण ये संधि होड़ और रोकने में नाकाम रही। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। अगर चैनल आपको और अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।